तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को भूगोल का दूसरा अध्याय का दूसरा लेक्चर लेने के लिए जा रहा हूं। इस लेक्चर में आज मैं आप सभी को समझाऊंगा जनसंख्या परिवर्तन या यूं कहें जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, जिसके अंतर्गत मैं आपको धनात्मक वृद्धि, ऋणात्मक वृद्धि, वास्तविक वृद्धि के बारे में बताऊंगा और प्रवास के बारे में भी बताऊंगा। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक जैसे प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक के भी बारे में बताऊंगा। जनांकीय संक्रमण के भी बारे में बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ आपने अभी तक 12th पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर ले। पूरे साल भर के लिए मात्र 500 रुपये लगेंगे। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52, ठीक है। नंबर नोट में लिख देता हूँ 70 61 50 45 52। इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हम प्रथम पॉइंट हमारा क्या है, यह लेक्चर का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में मैं क्या करूंगा कि पूरा का पूरा समझा दूंगा और नेक्स्ट डे यानी कि कल मैं द्वितीय अध्याय का लघु प्रश्न उत्तर करा करके समाप्त कर दूंगा, ठीक है। पहले लघु, फिर दीर्घ, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव। तो आज का पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि या यूं कहें जनसंख्या परिवर्तन। दोनों एक ही है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है या यूं कहें कि जनसंख्या परिवर्तन क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, जब किसी एक विशेष क्षेत्र में, ठीक है, जब एक क्षेत्र में किसी निश्चित अवधि यानी कि किसी निश्चित समय के बाद क्या होता है कि जनसंख्या जहां परिवर्तन देखने को मिलता है, जनसंख्या क्या तो परिवर्तन देखने को मिलता है, तब हम उसे क्या बोलेंगे, या तब हम उसे जनसंख्या वृद्धि बोलें या जनसंख्या परिवर्तन बोले। बात क्या है तो बात बराबर है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों, यह जो परिवर्तन है, यह परिवर्तन हमारा धनात्मक भी हो सकता है, धनात्मक यानी प्लस में बढ़ भी सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है, यानी माइनस में यानी घट भी सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन क्या कहलाएगा, जब किसी विशेष क्षेत्र में एक निश्चित अवधि के दरमियान हुई जनसंख्या परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन, ठीक है। अब यह जो परिवर्तन है या तो हमारा धनात्मक है ना हो सकता है, यानी जनसंख्या हमारा क्या हो सकता है तो बढ़ सकता है, या तो जो जनसंख्या है वो ऋणात्मक हो सकता है, या यूं कहें कि जनसंख्या हमारा क्या हो सकता है तो जनसंख्या हमारा घट सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत छोटा छोटा बहुत पॉइंट बनकर के आता है, ठीक है। पहला पॉइंट आपका यह है, पॉइंट बाय पॉइंट आपको करके मैं बता रहा हूँ। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, ठीक है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, ठीक है प्यारे बच्चों। मैं आपको जितना पॉइंट बता रहा हूं स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए है, ओनली फॉर बिहार बोर्ड, ठीक है। अब देखिए, अब जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि से क्या समझते हैं। पहले तो हम लोग देखें कि जनसंख्या वृद्धि क्या होता है। जो भी परिवर्तन हुआ वो आपका वृद्धि है ना कहलाया, चाहे तो वो धनात्मक होगा चाहे तो वो ऋणात्मक होगा। लेकिन यह है कि जनसंख्या की प्राकृतिक, देखिए प्राकृतिक मतलब अपने आप जो प्रकृति के अनुसार चल रहा है, ठीक है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि हमारा क्या होगा, तो प्राकृतिक वृद्धि निकालने के लिए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, जो जनसंख्या है क्या करते हैं, जो आपका जन्म दर यानी कि जो जितना जन्म हुआ, जन्म में माइनस मृत्यु, ठीक है, यानी कि जितना जन्म हो रहा है उतना हम मृत्यु से घटा देंगे और जितना निकलेगा, जो संख्या निकलेगा वह संख्या क्या है ना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वह संख्या आपका प्राकृतिक वृद्धि कहलाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। वह संख्या क्या है ना कहलाएगा, वह संख्या प्राकृतिक वृद्धि है ना कहलाएगा। अब यहाँ जो संख्या निकलेगी, यह संख्या ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। यदि ज़्यादा होगा तो प्यारे बच्चों वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा धनात्मक, ठीक है, धनात्मक है ना वृद्धि, ठीक है। वो क्या कहलाएगी, वो धनात्मक वृद्धि कहलाएगी। यदि जनसंख्या कम हो, ठीक है, यानी कि घट करके कम आ गया तो मेरा क्या है ना कहलाएगा, तो ऋणात्मक।
ऋणात्मक वृद्धि आपको प्यारे बच्चों कहलाएगी। ठीक है, तो धनात्मक वृद्धि हो गया, ऋणात्मक वृद्धि है ना हो गया। अब हम आते हैं जनसंख्या परिवर्तन के घटक। ठीक है प्यारे बच्चों, ओह ये भी मिटा ही देते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के घटक, जनसंख्या परिवर्तन के घटक। ठीक है, यानी कि यह पॉइंट जो आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जो जनसंख्या, जनसंख्या मतलब परिवर्तन, परिवर्तन मतलब क्या, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो जनसंख्या परिवर्तन का क्या बताना है, तो घटक बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों देखिए, जो जनसंख्या परिवर्तन का घटक है वो किस किस प्रकार से घटक हो सकता है, किस किस प्रकार से जनसंख्या परिवर्तन प्यारे बच्चों हो सकता है। पहला पॉइंट, सर्वप्रथम क्या, जन्म दर। यदि जन्म दर ज़्यादा होगा, क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो क्या हमारा जनसंख्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो पहला घटक क्या हो गया, जन्म दर हो गया। ठीक है, दूसरा घटक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मृत्यु दर। यदि प्यारे बच्चों मृत्यु दर ज़्यादा हो जाएगा तो भी हमें जनसंख्या परिवर्तन देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल हमको है ना मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों जो जनसंख्या परिवर्तन है, परिवर्तन के घटक में जन्म दर और मृत्यु दर तो है ही, साथ ही साथ एक और तीसरा घटक है। ठीक है, एक और क्या है प्यारे बच्चों, तीसरा घटक है। वो घटक क्या है, तो प्रवास। क्या है, प्रवास। अब जनसंख्या को परिवर्तन में प्रवास का अहम रोल है ना होता है। प्रवास किसी क्षेत्र का जनसंख्या को बढ़ा सकता है, किसी क्षेत्र का जनसंख्या को क्या कर सकता है, तो घटा भी सकता है। ठीक है, अब सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि आखिर प्रवास क्या होता है। प्रवास आप जानेंगे तभी तो इसका घटक, तीसरा घटक यानी प्रवास को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए प्रवास हम किसे कहेंगे, आम भाषा में हम सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए निवास स्थान, निवास स्थान में परिवर्तन को ही हम लोग यानी क्या बोलते हैं, तो प्रवास बोलते हैं। ठीक है, निवास स्थान, जैसे कि जहां आप रह रहे हैं अपने मूल स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर चले जाइएगा, उसी को क्या कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों प्रवास कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो निवास स्थान के परिवर्तन को ही हम लोग प्रवास है ना बोलते हैं, या यूं कहें एक स्थान को छोड़ करके जब लोग दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहां जा करके बस जाते हैं, वहां जा करके क्या करते हैं, बस जाते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, तो प्रवास करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में भी आता है कि प्रवास से किसे समझते हैं। आप कहते कि हम जो भी पॉइंट बता रहे हैं बिहार बोर्ड में वही आता है, हम फालतू पॉइंट प्यारे बच्चों हम नहीं बताते। ठीक है, अब देखिए, अब कोई क्षेत्र है, मान के चलिए ये क्षेत्र हो गया पटना। ठीक है, अब पटना में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे, अपनी आजीविका को चलाने के लिए पटना को छोड़ करके चले जाएंगे दिल्ली। कहाँ चले जाएंगे, दिल्ली। अब दिल्ली में रहेंगे, मजदूरी करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ठीक है, अच्छे से रहेंगे, यहीं घर वर बना के रह लेंगे। अब यहाँ से लोग जो उठ के यहाँ जा रहे हैं, तो क्या दिल्ली का जनसंख्या बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। इसी प्रकार देखिएगा कि जितना भी जो गांव होता है, छोटा छोटा गांव में जो भी खास करके मजदूर रहते हैं, यानी कि जो अनपढ़ है ना रहते हैं, भूमिहीन किसान है ना रहते हैं, जिसके पास भूमि नहीं होता है, वे क्या करते हैं, वे अपनी आजीविका को चलाने के लिए गांव को छोड़ करके बड़े शहर चले जाते हैं। जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, पंजाब राज्य हो गया, पंजाब राज्य के अंतर्गत जो भी शहर हो, वहाँ जैसे दिल्ली जा करके वहाँ रहता है, मजदूरी करता है और अपना आजीविका को चलाता है। अब गांव से उठ करके वो दिल्ली गया, क्यों गया, अपनी आजीविका को चलाने के लिए, यानी अपने जीवन को चलाने के लिए। अब दिल्ली में वो जैसे ही बसा, तो क्या दिल्ली का जनसंख्या बढ़ा, बिल्कुल है ना बढ़ गया। ठीक है, तो जनसंख्या क्या करती है, तो प्रवास क्या करती है, तो किसी भी क्षेत्र का जनसंख्या को या तो बढ़ा देगी या तो घटा देगी। अब देखिए गांव से उठ के गया तो गांव का जनसंख्या घट गया, ठीक है,
और दिल्ली का जनसंख्या क्या ना हो गया तो प्यारे बच्चों, तो दिल्ली का जनसंख्या आपको बढ़ गया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए, प्रवास भी दो टाइप का होता है। ठीक है, पहला एक होता है उत्प्रवास। क्या होता है? उत्प्रवास। देखिए, उत्प्रवास हम उसे कहेंगे जो एक स्थान से छोड़ करके दूसरे स्थान जाके बस जाएगा। ठीक है, दूसरे स्थान जाकर के परमानेंट बस जाएगा, उसे हम कहेंगे उत्प्रवास। अब दूसरा पॉइंट होता है अप्रवास, या यूं कहिए अप्रवास। ठीक है, अप्रवास। अप्रवास का मतलब क्या होता है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं लेकिन वहाँ बसते नहीं है, बस जाते हैं, जैसे घूमने फिरने के लिए। जैसे मान के चलिए आप बिहार में रहते हैं, कोई लोग पंजाब से आया बिहार घूमने के लिए, तो आप लोग इन्हें क्या बोलते हैं? अप्रवासी है। ठीक है, यानी कि बिहार का रहने वाला नहीं है, तो बिहार में जो रहेगा प्रवासी, जो दूसरे देश से, दूसरे राज्य से आया या देश से आया, वो अप्रवासी। अब वो बसा है नहीं ना, बसा है, वो बस आएगा, घूमेगा फिरेगा, या किसी कारणवश कोई काम करेगा, फिर वो चले जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? वो आपको अप्रवास करेगा। जबकि उत्प्रवास के अंतर्गत व्यक्ति दूसरे जगह से आकर के वो परमानेंट क्या करता है? तो निवास यानी कर जाता है, अपना घर द्वार वहीं पर बना लेता है, तो वैसे हम उसको उत्प्रवास हम कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए, प्रवास को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से दो कारक होते हैं। ठीक है, प्रवास को जो प्रभावित करने के लिए मुख्य रूप से दो कारक होते हैं। ठीक है, एक होता है प्रतिकर्ष कारक। अब इस प्रवास को यह प्रभावित करेगा, प्रतिकर्ष कारक। अब प्रश्न आता है ना कि कोई भी लोग प्रवास क्यों करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाता है? ठीक है, तो पहला आ जाता है प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत प्यारे बच्चों है ना क्या होता है कि लोग मजबूरन अपने मूल स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान रहने पर विवश हो जाता है। अब यह जो कारक होगा, ठीक है, कि विवश हो जाना, किसी कारणवश अपने मूल स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाकर के रहना, तो इस कारक को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिकर्ष कारक। ठीक है, तो प्रतिकर्ष कारक में लोग अपने मूल स्थान को छोड़ करके किसी कारणवश दूसरे स्थान पर जाकर के बस जाते हैं। वह कारण क्या हो सकता है? वह कारण हो सकता है बेरोजगारी का। आप देखते होंगे बिहार में बहुत सारा बेरोजगारी है, तो लोग अपना जीवन को चलाने के लिए चले जाता है दिल्ली में रोजगार खोजता है, जैसे मजदूरी का मिल गया, ठीक है, कोई 10-15 हज़ार का नौकरी है ना मिल गया, तो लोग वहाँ रह करके अपनी आजीविका को चलाता है। ठीक है, अब घर पर रहेगा, घर पर 1 रुपया नहीं कमाएगा, बिहार में कोई उद्योग धंधा नहीं, काम ही नहीं मिलेगा, तो वो बिहार में रह के क्या करेगा? क्या उसका ज़िंदगी कटेगा? नहीं कटेगा। ज़िंदगी जीने के लिए तो पैसा चाहिए, तो वह अपने जहाँ उसको नौकरी मिलेगा, यदि बिहार में ना मिल करके कोई दूसरे जगह गया, ठीक है, अब नौकरी अपने जीवन जीने के लिए वो दिल्ली गया, दिल्ली में क्या मिला? नौकरी मिला, जिससे वो अपनी ज़िंदगी को चला सकेगा। तो दिल्ली जाने का कारण क्या था? तो नौकरी, अपने जीवन को है ना चलाने के लिए। तो ऐसे कारक है ना क्या कहे गए? तो ऐसे कारक आपको कहे गए प्रतिकर्ष कारक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला आपका प्रभावित कारक हो गया। अब दूसरा प्रभावित कारक है ना क्या होगा? दूसरा आपका होगा अपकर्ष। ठीक है, अपकर्ष कारक। ठीक है, अपकर्ष में ना क्या होगा? देखिए, कोई लोग है ना क्या होता है कि मजबूरी से नहीं जाते हैं, अपने मूल स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान मजबूरी से नहीं जाते हैं। वे क्या करते हैं? वे अच्छी सुविधा देख करके वह जाते हैं। मान के चलिए कि आप गांव में रहते हैं, ठीक है, आपने कहा कि नहीं, गांव में सब चीज़ से हम सुखी हैं, अच्छे से रहते हैं, लेकिन हम गांव में निवास हम नहीं करेंगे, गांव में हम नहीं रहेंगे, हम दिल्ली में रहेंगे। हम कहाँ रहेंगे? हम दिल्ली में रहेंगे। ठीक है, दिल्ली में कोई पूछा आप क्यों रहिएगा? क्योंकि दिल्ली में जो है बड़े बड़े अस्पताल हैं, हम बीमार होंगे तो अपना इलाज है ना करवा सकेंगे। यह दिल्ली में बहुत बड़ा बड़ा स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, मेरा बाल बच्चा आसानी से पढ़ेगा। ठीक है, दिल्ली में इंटरनेट का स्पीड बहुत अच्छा है, सड़कें चकाचक है कि नहीं? तो लोग बेहतर सुविधा को देख करके, किस चीज़ को देख करके? बेहतर सुविधा को देख करके अपने मूल स्थान को छोड़ करके जब दूसरे स्थान पर निवास करते हैं, तो वे क्या कारक कहलाते हैं? तो वे अपकर्ष कारक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे क्या? जैसे सुविधा के लिए, जैसे किस चीज़ का? इंटरनेट का सुविधा होना, ठीक है, हॉस्पिटल अस्पताल का सुविधा होना, शिक्षा का सुविधा होना,
ठीक है। अब देखिए, अब इस दोनों कारण से क्या हुआ, तो व्यक्ति प्रवास करता है इसी दोनों कारक से ना, या तो मजबूरी से करेगा या तो स्वेच्छा से करेगा। अब अवकाश में स्वेच्छा होता है अपने मन से, सुविधा को देख करके। अब इन दोनों कारण से व्यक्ति दूसरे स्थान जाएगा तो वह क्या करेगा, वह प्रवास करेगा। अब क्या यह जनसंख्या में परिवर्तन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आसान भाषा में है कि प्यारे बच्चों, हाँ, यह बिल्कुल जनसंख्या में परिवर्तन कर रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों मूल रूप से आपका जो है यह लेक्चर, इस बुक का लेक्चर आपका समाप्त हो गया है। हम कल हम प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हम कल इसका प्रश्न उत्तर लघु है न करा देंगे। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।